हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्टेक्स सॉल्वर। टुडे वी विल फाइंड आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स फॉर 3x3 मैट्रिक्स। अगर आपने इस टॉपिक का पार्ट 1 नहीं देखा है तो सबसे पहले उसे देख लीजिए, फिर आपको यह टॉपिक अच्छे से समझ आएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो हमको करना क्या है, फाइंड आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स फॉर 3x3 मैट्रिक्स। तो सबसे पहले 3x3 मैट्रिक्स के लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है? ए माइनस लेमडा आई इक्वल 0। तो यहाँ से मैट्रिक्स ए लिखते हैं 1 2 3 0 4 5 0 0 6 माइनस लेमडा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इस मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं। 1 माइनस लेमडा 2 3 0 4 माइनस लेमडा 5 0 0 6 माइनस लेमडा इक्वल 0। अब इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस लेमडा बाहर और इन दोनों का मल्टीप्लाई, 4 माइनस लेमडा 6 माइनस लेमडा माइनस 0। तो यहाँ से लेमडा की वैल्यू आ गई, लेमडा की जो वैल्यू आ गई वो 1 4 एंड 6। तो लेमडा की वैल्यू, तो लेमडा की ये जो वैल्यू आई हैं यही है आइगन वैल्यूज। दीज आर आइगन वैल्यूज। अब बात करते हैं आइगन वेक्टर्स की। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस आइगन वेक्टर्स करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यूज। तो फॉर लेमडा इक्वल टू 1, लेमडा इक्वल टू 1 के लिए आइगन वेक्टर्स निकालते हैं। तो कैसे उसको निकालेंगे, चलिए देखते हैं। तो लेमडा इक्वल टू 1 के लिए सबसे पहले हम इक्वेशन लिखते हैं, ए माइनस लेमडा आई एक्स इक्वल टू ओ। अब वैल्यू पुट करते हैं, ये हमारा ए था माइनस लेमडा, लेमडा की जगह पे 1 पुट करेंगे और आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। एक्स एक्स क्या लेंगे, एक्स वाई जेड इक्वल, इन दोनों मैट्रिक्स को सॉल्व कर लेते हैं। 0 2 3 0 3 5 0 0 5 एक्स एक्स वाई जेड इक्वल नल मैट्रिक्स। तो ये एक्सप्रेशन हमको मिल गया। अब इन दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, 2y प्लस 3z इक्वल 0। और दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, 3y प्लस 5z इक्वल 0 एंड 5z इक्वल टू 0। तो यहाँ से 3 इक्वेशन हमारी बनी। तो यहाँ से z की वैल्यू 0 इस इक्वेशन से, क्योंकि देखो हमारी 3 इक्वेशन बनी, पहली दूसरी तीसरी। इसको नाम देते हैं इक्वेशन 1, इसको नाम देते हैं इक्वेशन 2 और इसको नाम देते हैं इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 से z की वैल्यू पता चल गई। अब z की वैल्यू को इक्वेशन 1 में रखते हैं। तो 2y प्लस 3z इक्वल टू 0। तो 2y प्लस 3 गुणे 0 इक्वल टू 0। तो 2y इक्वल टू 0
तो जो y आया वो भी क्या है, 0। एंड x कैन बी एनी वैल्यू। सो x के लिए हम क्या लिखेंगे, लेट एज्यूम x विल बी k। सो आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यूज फॉर लेमडा इक्वल टू 1। सो आइगन वेक्टर क्या आ जाएगा, एक्स वाई जेड, ये हमने माना था, और यहाँ पर आ जाएगा के 0 0। के को कॉमन ले लेते हैं, तो के को कॉमन लेने पर क्या आ जाएगा, 1 0 0। सो आइगन वेक्टर corresponding to आइगन वैल्यू फॉर लेमडा इक्वल टू 1, उसको नाम देते हैं x1। वो क्या आएगा, 1 0 0। तो दिस इज द फर्स्ट आंसर। नाउ वी विल फाइंड आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यूज फॉर लेमडा इक्वल टू 4। तो सबसे पहले एक्सप्रेशन लिखते हैं, a माइनस लेमडा आई एक्स इक्वल ओ। अब वैल्यू पुट कर देते हैं। ए की वैल्यू क्या थी, 1 2 3 0 4 5 0 0 6, माइनस लेमडा की वैल्यू 4 1 0 0 0 1 0 0 0 1। एक्स की वैल्यू फिर वही जनरल एक्सप्रेशन फॉर आइगन वेक्टर क्या होता है, एक्स वाई जेड इक्वल ओ। इन दोनों मैट्रिक्स को सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा, -3 2 3 0 0 5 0 0 2, और ये एक्स वाई जेड इक्वल टू ओ। अब इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, तो पहली इक्वेशन क्या बनेगी, -3x + 2y + 3z इक्वल 0। सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगी, 5z इक्वल टू 0। अब चूँकि हमारे पास इक्वेशन कितनी है, पहली इक्वेशन ये है और दूसरी इक्वेशन 2, हमारे पास 2 ही इक्वेशन है, और 2 इक्वेशन से हमको 3 वेरिएबल निकालने हैं। तो पहला वेरिएबल तो मिल गया z इक्वल टू 0, अब बचे 2 वेरिएबल। तो हमारे पास 2 वेरिएबल और निकालने हैं, तो चलिए देखते हैं उसको कैसे फाइंड करेंगे। z की वैल्यू पहले इक्वेशन में पुट करने पर, तो पुट करने पर क्या आ जाएगा, 3x + 2y + 3 × 0 = 0। तो जो इक्वेशन आई 2x इक्वल टू 2y इक्वल टू 3x। लेट x विल बी k। लेट x क्या है, k है, तो y क्या आएगा, 3/2 k। तो हमको x भी पता चल गया और y भी पता चल गया। अब हम लोग आइगन वेक्टर लिखते हैं, तो आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यूज फॉर लेमडा इक्वल टू 4 क्या आएगा, एक्स वाई जेड इक्वल एक्स की वैल्यू k 3/2 k और z की वैल्यू 0। तो आएगा 1 3/2 और 0। अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 3 0। सो जो आइगन वेक्टर आएगा वो आएगा 2 3 0। तो दिस इज द आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू लेमडा इक्वल टू 4 फॉर
लेमडा इक्वल टू 6, राइट एक्सप्रेशन a माइनस लेमडा आई x इक्वल o. Now put the value of a 1 2 3 0 4 5 0 0 6 माइनस लेमडा की वैल्यू क्या रखेंगे 6, 1 0 0 0 1 0 0 0 1. x क्या होगा x y z इक्वल o. Now solve these two matrix. -5 2 3 0 -2 5 0 0 0. x y z इक्वल o. These two matrix. सो इक्वेशन क्या बनेगी -5x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल 0. एंड सेकेंड इक्वेशन -2y प्लस 5z इक्वल 0. ये है पहली इक्वेशन और ये दूसरी इक्वेशन. तो अगर दूसरी इक्वेशन को और सॉल्व करें तो क्या आएगा 5z इक्वल टू 2y या y इक्वल टू 5/2z. ये y की वैल्यू आ गई. इफ z इक्वल टू 2 देन y इक्वल टू 5/2 इंटू 2, तो y की वैल्यू 5. अब z और y की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करते हैं. तो इक्वेशन 1 क्या थी 5x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल 0. तो -5x प्लस 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 2 इक्वल टू 0. तो 5x इक्वल टू 10 प्लस 6. तो x की वैल्यू आ गई. तो x की वैल्यू 16/5. नाउ आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग लेमडा इक्वल टू 6, उसको x3 से डिनोट करेंगे. वो क्या माने थे x y z. अब यहाँ पर x इंटीजर नहीं है तो हम 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. तो जो मैट्रिक्स आएगी वो क्या आएगी 6 25 10. तो ये आया x3. सो दिस इज द आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू फॉर लेमडा इक्वल टू 6. सो दिस इज द आंसर. आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे हम आइगन वैल्यू से आइगन वेक्टर निकालते हैं 3x3 मैट्रिक्स के लिए. तो अगर आपने इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा है तो वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में है. अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब. थैंक्स फॉर वॉचिंग.